कालू जी, जो पैसे आपने जमा किए थे वो आप मुझे दे दें। मुझे पार्टी में जाना है। वहाँ मेरी सब सहेलियाँ तरह तरह के गहने पहन कर आएंगी। मुझे गहने खरीदने हैं अपने लिए। गौरी, तुम उन अमीर पक्षियों की पार्टी में क्यों जाती हो? रोज बरोज तुम्हारी ख्वाहिशें बढ़ती ही जा रही हैं। उनके पति लाखों कमाते हैं, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। नहीं है तो तुम भी कमाओ। क्या अब मैं अपनी सहेलियों को छोड़ दूं? तुम अपनी तरह के पक्षियों के साथ रहा करो गौरी। उन अमीर पक्षियों को देख देख कर तुम अपना दिमाग खराब मत किया करो। और हाँ, उन पैसों पर नजर मत रखना, वो मैंने घर की मरम्मत के लिए रखे हुए हैं। ऐसे कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। ना जाने क्यों मेरी माँ ने इस भिखारी से मेरी शादी कर दी। फूटे नसीब मेरे। गौरी कवि के घर के पास ही रानो चिड़िया का घर था। रानो चिड़िया बहुत मेहनती और अच्छी चिड़िया थी। वो अपने घर को बहुत समझदारी से चलाती। मम्मा, मुझे नया बैग लेकर दे, मेरा बैग फट गया है। गुड़िया बेटी, मैं आपका बैग अभी ठीक कर देती हूँ, एकदम नया लगेगा। क्या सच मम्मा? हाँ, इधर लाओ, मुझे दो अपना बैग। रानो चिड़िया धागा लगाकर गुड़िया का बैग ठीक कर देती है। गुड़िया और कुकू स्कूल चले जाते हैं। मुझे घर को मजबूत बनाने के लिए कुछ लकड़ियाँ खरीद कर लानी होगी। रानो चिड़िया अलमारी में जमा पैसे निकालती है और अपने घर से निकलती है। रानो चिड़िया जा रही थी कि उसे रास्ते में गौरी कवि मिलती है। रानो बहन, कहाँ जा रही हो? गौरी बहन, मैं लोहार चाचा की दुकान से कुछ लकड़ियाँ लेने जा रही हूँ। लकड़ियाँ भी पैसे देकर लाओगी? कितने पेड़ हैं यहाँ, कोई भी उखाड़ लो। नहीं गौरी बहन, इन पेड़ पौधों से ही तो हमारा जंगल सुरक्षित है। हम सुरक्षित हैं और जंगल में कोई सूखा पेड़ नहीं था, इसलिए मैं लोहार चाचा की दुकान पर जा रही हूँ। इतना कहकर रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। गौरी कवि रानो चिड़िया के घर की तरफ देखने लगती है। अच्छा खासा तो है ये घर, फिर न जाने क्यों ये रानो चिड़िया हर वक्त पागलों की तरह लगी रहती है। मुझे क्या, चल भाई गौरी, नदी पर चलते हैं। गौरी कवि उड़ती हुई नदी पर चली जाती है। गौरी की सहेली सुंदरी कवि नदी पर बैठी हुई थी। वाह सुंदरी, तुमने तो एक और हार ले लिया। कितना सुंदर हार है ये, जरा दिखाना मुझे। ना ना, मेरे सोने के हार को पंख मत लगाना, ये बहुत कीमती है। कीमती है तो क्या हुआ, मैं कौन सा इसे हाथ लगाकर खा जाऊंगी। हो सकता है खा ही जाओ, जैसी गरीब हो तुम। ये गरीब गरीब किसे कह रही हो? आज शाम पार्टी में मैं तुमसे ज्यादा महंगा हार पहन कर आऊंगी, देखना तुम। हाँ हाँ, देख लूंगी मैं। आई बड़ी। गौरी कवि गुस्से में वहाँ से चली जाती है। गौरी कवि अपने घर जाती है और कालू कवि के जमा किए हुए पैसे निकालती है और सुनार की दुकान पर जाती है। सुनार जी, मुझे कोई कीमती सा सोने का हार दिखा दो। सुनार गौरी कवि को तरह तरह के हार दिखाता है। ये हार मेरी दुकान में सबसे ज्यादा कीमती है और सबसे ज्यादा सुंदर भी। ये ले पैसे और मुझे ये हार दे दे। सुनार पैसे लेता है। मगर ये पैसे तो कम हैं। सुनार भैया, आप ये पैसे रख लें, बाकी के पैसे मैं आपको 2 दिन बाद दे जाऊंगी। सुनार मान जाता है और गौरी कवि वो हार लेकर चली जाती है। शाम हो जाती है। गौरी कवि पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाती है। कालू जी, मैं रात को थोड़ा लेट आऊंगी, आप और जग्गू खाना खाकर सो जाना। मम्मा, मुझे भी साथ ले जाए ना। तुम्हें मैं वहाँ कैसे संभालती फिरूंगी? चल सो जा चुप करके, सुबह स्कूल भी जाना है। जग्गू रोने लगता है। मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा। मगर गौरी कवि वहाँ से चली जाती है और जग्गू रोता रह जाता है। गौरी कवि घर से बाहर जाकर अपने पंखों में छुपाया हुआ हार निकालती है और पहन लेती है। हाय, कितनी सुंदर लग रही हूँ मैं, कहीं किसी की नजर ना लग जाए। आज तो मजा आ जाएगा पार्टी में, सब मेरी तरफ ही देखेंगे। मैं तो उस सुंदरी को खूब जलाऊंगी। गौरी कवि वहाँ से निकलती। गौरी कवि अभी आधे रास्ते में ही पहुँची थी कि रास्ते में उल्लू चोर आ जाता है। कौन कौन है तुम? मैं यहाँ तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, बहुत देर लगा दी तुमने आने में। मैं कब से तुम्हारी राह देख रहा था। मगर वो क्यों? मैंने तुम्हारा कीमती हार जो देख लिया था। प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज। मैंने ये हार बहुत मुश्किल से लिया है, अभी तो मैंने ये हार किसी को दिखाया भी नहीं है। मगर वो उल्लू चोर गौरी कवि से हार छीनकर भाग जाता है और गौरी कवि रोती रह जाती है। रोते हुए गौरी कवि अपने घर
वापस लौट आती है। गौरी, तुम इतनी जल्दी क्यों लौट आई? जग्गू अभी रोते रोते सोया है, बड़ी मुश्किल से सुलाया है मैंने इसे। गौरी कवि कुछ कहे बिना ही अपने घोंसले में लेट जाती है। अगले दिन जब कालू कौवा घर की मरम्मत के लिए पैसे निकालने लगता है तो वहाँ कुछ भी नहीं था। गौरी, गौरी, पैसे कहाँ है? मुझे क्या पता। ना तो कोई चोर आया, ना हम घर से बाहर गए, तो फिर पैसे कहाँ गए? कालू कौवा परेशान होकर घर से बाहर चला जाता है। कुछ देर बाद गौरी कवि अपने बेटे से कहती है, जग्गू बेटा, तुम घर में ही रहना, मैं कुछ दाने लेकर आती हूँ। गौरी कवि घर से बाहर चली जाती है। कुछ देर बाद जंगल में चील आ जाती है। चील पहले चिड़िया के घर जाती है और चिड़िया के घर को तोड़ने की कोशिश करती है। गुड़िया और कुकू डर जाते हैं। चील, कुकू भाई, चील या बहन चुप। रानू चिड़िया के बच्चे खामोश होकर बैठ जाते हैं। चिड़िया का घर मजबूत था, इसलिए चील चिड़िया के घर को तोड़ नहीं पाती। फिर चील कौवों के घर जाती है। कौवों का घर कमजोर था, इसलिए चील जल्द ही कौवों का घर तोड़ देती है। चील जग्गू को पकड़ लेती है और वहीं जग्गू को मारकर खा जाती है। आज का भोजन तो हो गया, पेट भर गया मेरा। चील वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद गौरी कवि लौटकर आ जाती है। जग्गू, मेरा जग्गू। कालू कौवा भी वहाँ आ जाता है। काश मेरे पैसे गुम ना होते तो मैं अपना घर मजबूत बना लेता। जग्गू, मेरा जग्गू, मुझे माफ कर दो बेटा। कालू जी, वो पैसे मैंने ही चुराए थे। मैंने उन पैसों से हार खरीदा और वो भी उल्लू चोर ने मुझसे छीन लिया। मैं कितनी बुरी हूँ। काश मैं दिखावे के चक्कर में ना पड़ती। कालू जी, मुझे माफ कर दो, मेरा बेटा, मेरा जग्गू। गौरी कवि रो रही थी और पछता रही थी, मगर अब कोई फायदा नहीं था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानू चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानू चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानू चिड़िया की कहानी। मानो चिड़ा जंगल में ठेला लगाकर समोसे बनाया करता था। मानो चिड़े के समोसे सभी पक्षी बहुत शौक से खाया करते थे। मानो चिड़े, मुझे 3 समोसे दे दो, कल से मेरे बच्चे समोसे खाने की जिद कर रहे हैं। पता नहीं क्या मिलाते हो तुम समोसों में, एक दफा खाकर बार बार खाने को दिल चाहता है। मिठू भाई, मैं हमेशा खालिश चीजों का इस्तेमाल करता हूँ, इसलिए मेरे समोसे सबको बहुत पसंद है। मानो चिड़े का ठेला जंगल के बीचों बीच था, इसलिए उसके ठेले पर हमेशा रश लगा रहता। मानो चिड़ा शाम होते ही अपने घर चला जाता है। मानो चिड़े का बेटा कुकू बैठा होमवर्क कर रहा था। पापा, आप आगे। पापा, मेरी टीचर स्कूल की फीस मांग रही थी। पापा, अगर फीस जल्दी जमा ना करवाई तो टीचर मुझे मारेंगी। कुकू बेटा, तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हें सुबह फीस दे दूंगा, तुम वो टीचर को दे देना। ठीक है पापा। पापा, मुझे भूख लगी है। ये लो, ये समोसे खा लो। फिर वो दोनों बाप बेटा समोसे खाकर सो जाते हैं। अगले दिन मानो चिड़ा फिर से अपना ठेला लगा लेता है। कालू जी, मेरा भाई आने वाला है आज। मेरे भाई को मानो चिड़े के समोसे बहुत पसंद हैं। जाओ, मानो चिड़े से 10 समोसों का कहे आओ। अच्छा गौरी पत्नी जी, मैं अभी जाता हूँ। कालू समोसे लेने के लिए मानो चिड़े के ठेले पर जाता है। मानो, दोपहर को गौरी का भाई आने वाला है, तुम 10 समोसे बनाकर दे जाना। याद रहे, समोसे गर्मा गर्म होने चाहिए। ठीक है कालू, समोसे पहुंचा दूंगा मैं, तुम फिक्र ना करो, गरम ही होंगे। थोड़ी ही देर में जंगल में गहरे बादल आ जाते हैं और बारिश शुरू हो जाती है। ये अचानक से बारिश कैसे शुरू हो गई? मुझे कालू के घर समोसे पहुंचा कर आने हैं। मानो चिड़ा ऐसे सोच ही रहा था कि वहाँ कबूतर आ जाता है। मानो चिड़े, मुझे 5 समोसे दे दो। बारिश में समोसे खाने का तो अपना ही मजा होता है। कबूतर भाई, समोसे तो खत्म हो गए हैं, बारिश की वजह से आग ही नहीं जल रही, मुझे माफ कीजिएगा। मानो, तुम ऐसे झूठ क्यों बोल रहे हो? ये जो साइड पर समोसे रखे हैं, वो किसके लिए रखे हैं? कबूतर, मुझे कालू ने 10 समोसों का ऑर्डर दिया था, ये उसके समोसे हैं।
मानो चिड़ा कालू कौवे के घर समोसे देने जाता है। मानो चिड़ा कालू के दरवाजे पर दस्तक देता है। कालू भाई समोसे ले ले। कालू जी मेरा भाई तो आया नहीं, अब इन समोसों का क्या करना, किसी न किसी तरह इसे वापस भेज दो। तुम चिंता ना करो, मैं अभी कुछ करता हूँ। कालू कौवा बाहर जाता है। लाओ 2 समोसे। ये समोसे तो ठंडे पड़े हैं, तुम्हें तो गरम गरम समोसों का कहा था। जाओ ले जाओ ये समोसे, हमें नहीं चाहिए ऐसे ठंडे और बेस्वाद समोसे। कालू भाई अगर आप ये समोसे नहीं लोगे तो मेरा बड़ा नुकसान हो जाएगा, प्लीज आप मेरे साथ ऐसा ना करें। मगर कालू कौवा मानो चिड़े की कोई बात नहीं सुनता और अपने घर चला जाता है। मानो चिड़ा भी उदास दिल के साथ अपने घर चला जाता है। घर जाकर मानो चिड़ा देखता है कि बारिश के पानी से उसके आलू की बोरी से बदबू आ रही थी। ये क्या हुआ, मेरे सारे आलू खराब हो गए। मुझे तो आज कुकू के स्कूल की फीस भी जमा करवानी थी, अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ तो करना होगा। मानो चिड़ा बहुत देर तक सोचने के बाद चील के पास जाता है। चील रानी जी, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकती हो? मैं तुम जैसे गरीब पक्षियों को उधार नहीं देती हूँ। अगर तुम्हें वाकई पैसों की जरूरत है तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। जी जी बताइए, मैं कर दूंगा, बस मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। बारिश बहुत तेज हो रही है, मेरे पुराने घर में कुछ सामान रखा हुआ है और वो घर बहुत कमजोर है। तुम मुझे वहाँ से मेरा वो सामान ला दो। और हाँ, याद रखना, अगर इस तेज बारिश में तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जिम्मेदार नहीं होंगी। ठीक है चील दी, मैं ला दूंगा। मानो चिड़ा जैसे तैसे अपनी जान पर खेलकर चील का सामान ला देता है और पैसे लेकर अपने बेटे कुकू की स्कूल की फीस जमा करवा देता है। ऐसे मानो चिड़ा अपने बेटे को पढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करता। वो मुश्किल से मुश्किल काम भी कर लेता, मगर अपने बेटे को किसी चीज की कोई कमी न होने देता। यूं ही समय बीत जाता है। आखिर कुकू पढ़ लिख कर बड़ा ऑफिसर बन जाता है। पापा, मुझे अब दूसरे जंगल जाना होगा, मैं अब यहाँ नहीं रह सकता। कुकू कुकू बेटा, क्या तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे? अपने बाप को बेसहारा छोड़ जाओगे? पापा, मैंने आपसे कई बार कहा है, मगर आप हो कि इसी जंगल से दिल लगा के बैठे हो। मगर मुझे मजीद कामयाब होने के लिए यहाँ से जाना पड़ेगा। अगले ही दिन कुकू वहाँ से चला जाता है और मिठू तोते को अपने पापा का ख्याल रखने के लिए कह जाता है। कुछ दिन यूं ही गुजर जाते हैं। कितने दिन हो गए, कुकू ने मुझे एक कॉल भी नहीं की। मैं खुद ही कॉल करता हूँ। कुकू बेटा, कैसे हो? क्या तुम्हें अपने बाप की याद नहीं आती? मेरे कान तरस गए तुम्हारी आवाज़ सुनने को। पापा, मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। कुकू कॉल काट देता है। मानो चिड़ा बार बार कॉल करता है, मगर कुकू काट देता है। आखिर कुकू कॉल उठाता है। आपको समझ में नहीं आती एक बार मेरी बात, मैं बहुत बिजी हूँ, अब मुझे कॉल मत कीजिएगा। अपने बेटे की बातें सुनकर मानो चिड़े की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मानो यार, तुम क्यों रो रहे हो? जिस संतान को अपनी जान से बढ़कर चाहा, इतनी मोहब्बत दी, आज वो इतना मसरूफ़ है कि मरते हुए बाप से बात करने का भी वक्त नहीं है उसके पास। मानो चिड़ा एक लंबी सांस लेता है और मर जाता है। मिठू कुकू को बुलाता है और वो तुरंत सब छोड़ छाड़ कर वापिस आ जाता है। पापा, मेरे पापा, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? मुझे माफ़ कर दें, मुझे इतनी बड़ी सज़ा मत दें। जो गुजर गया वो लौटकर कब आता है वापिस? आखिर अब कुकू पछताता रह जाता है। वो सब हासिल तो कर लेता है, मगर पछतावा हमेशा के लिए रह जाता है। प्यारे दोस्तों, अपने माता पिता की इस ज़िंदगी में कदर करें, उनका ख्याल रखें, ताकि कभी भी हमारे दिल में कोई पछतावा न रह जाए। आपका धन्यवाद।